नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 43, वर्कशीट क्रमांक 44 और वर्कशीट क्रमांक 45। इस पर हम कार्य करेंगे। देखिए पेज नंबर 45, 46 और 47। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 43, जिसमें दिया है समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं तथा चांदे की सहायता से कोण मापते हैं। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज की भुजाओं को मापेंगे, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसके कोण भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोण भी बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कि जिस त्रिभुज में यदि सभी भुजाएं बराबर होंगी उनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए भुजा की लंबाई ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर भी 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर भी 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अब देखिए जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हमें कोण ए बराबर भी 60 अंश प्राप्त होगा, कोण बी बराबर भी 60 अंश और कोण सी बराबर भी 60 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का माप एवं तीनों कोणों की माप कैसी है, बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1। ठीक है, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाला त्रिभुज बनाइए तथा उसके कोण चांदे की सहायता से मापिए। देखिए 5 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाले हम त्रिभुज बनाएंगे, समान भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देखिए आप देखेंगे हम इसके प्रत्येक कोण चांदे की सहायता से मापेंगे तो हमें प्रत्येक कोण क्या प्राप्त होगा, 60 अंश का प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देखेंगे। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें हम समझेंगे समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगले पेज नंबर 46, जिसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 44, जिसमें है सर्वांग क्षमता। देखिए दिया है बच्चों समान आकृतियों का मिलान करें। देखिए यहाँ पर हम समान आकृति का मिलान करेंगे। पहली आकृति दी गई है, इससे हम इसका मिलान कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से दूसरी आकृति दी गई है, देखिए तो हम दूसरी आकृति का इस प्रकार से मिलान कर देंगे। देखिए बच्चों, इसे हम थोड़ा देखिए इसी प्रकार से देखिए तीसरी आकृति दी गई है, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, तो देखिए इसमें हम इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से देखिए अगली आकृति है तो इसका हम इससे मिलान कर देंगे। इसके बाद 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाली ये आकृति है तो हम इसका ये मिलान कर देंगे। ठीक है, तो हम समान भुजाओं की माप के आधार पर समान आकृतियों का मिलान हम इस प्रकार से देखिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से इस वर्कशीट को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। आइए हम इसी के अंतर्गत देखते हैं अगली वर्कशीट। पेज नंबर है 47, वर्कशीट क्रमांक है 45। ठीक है बच्चों, इसमें दिया है सर्वांग समता के प्रतिबंध। देखिए एस 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 ट्रिपल एस, देखिए भुजा 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 नियम है। देखिए तो इसमें दिया है, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं। एक आकृति दी गई है जिसमें देखिए ए बी बराबर और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दो आकृति दी गई हैं, ए बी और पी क्यू दोनों बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी सी और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से ए सी बराबर पी आर 5.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर भुजाओं की माप दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ यह दर्शाता है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। अतः भुजा 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 या एस 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 प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है
त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए सर्वांग सम का चिन्ह इस प्रकार से है, ठीक है बच्चों। और यहाँ प्रतिबंध देखिए भुजा 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 अर्थात एस 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 ट्रिपल एस, इसे हम समझ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ दिया है अभ्यास प्रश्न, दिए गए त्रिभुज के समान स्केल व प्रकार की सहायता से बनाइए। देखिए इस त्रिभुज के समान हमें एक सर्वांग सम त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं की माप भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है, स्केल और प्रकार की सहायता से। और इसमें हम लिखेंगे प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध है, भुजा 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 अर्थात एस 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 प्रतिबंध के आधार पर। और इस प्रकार से हम यहाँ पर इस आकृति को हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हम एस एस प्रतिबंध के तीनों के त्रिभुजों को बनाने के लिए हम इस प्रतिबंध को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 45 जिसमें दिया सर्वांग समता के प्रतिबंध, इसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो हम देखेंगे कि इस प्रतिबंध के आधार पर किसी त्रिभुज की, किसी दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजा बराबर है तो इसकी दूसरी त्रिभुज की भी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी समान होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 43, 44 और 45 को हम पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 43, 44 और 45 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।